कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। जहां एक तरफ ईरान के लोग, खास करके महिलाएं, इस खबर पर खुशियां मना रही हैं, वहीं भारत में लोग गहरे शोक में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में, खास करके लखनऊ में, शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी छाती पीट रहे हैं। कुछ लोग खुद को जंजीरों से भी मारकर शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो वही संभल जैसे शहरों में लोग अपनी दुकानें बंद करके शोक व्यक्त कर रहे हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने भी अपील की है कि लोग अपने अपने घरों पर काले झंडे लगा लें, काले कपड़े पहन के इस दुख में साथ दें। इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे कि खामेनेई की मौत के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, किन किन बड़े नेताओं ने कैसे बयान दिए हैं, और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। छाती पीट पीट कर रो रहे हैं जिहादी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर आते ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो नजारा देखने को मिला, उसने देश की राजनीति, समाज और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ से लेकर वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, बिजनौर, अमरोहा और प्रयागराज तक सड़कों पर भीड़ उतरी, नारे लगे, कैंडल मार्च निकाले गए, पुतले फूके गए और मातम मनाया गया। लेकिन सवाल सिर्फ शोक का नहीं है, सवाल उस तरीके का है, उस भाषा का है और उस राजनीतिक माहौल का है जो इन प्रदर्शनों के दौरान सामने आया। लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा से लेकर बड़ा इमाम बाड़ा तक करीब 1 लाख लोगों का कैंडल मार्च निकाला गया। हाथों में खामेनेई के पोस्टर थे और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। हुसैनाबाद फूड कोर्ट तक की पूरी मार्केट बंद रही, जहां लगभग 500 दुकानें हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक की घोषणा की और लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों पर काले झंडे लगाए और काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त करें। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा 3 मार्च तक बंद रखने की बात कही गई है। सबसे ज्यादा गौर और चिंताजनक बात ये देखने को मिली कि बिजनौर में युवकों ने जंजीरों से खुद को पीट पीट कर मातम मनाया और इसमें 15 से कम उम्र के युवक भी शामिल थे। जी हाँ, प्रयागराज में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। बनारस में 7 दिन के शोक का ऐलान हुआ है। दफ्तरे जुम्मा से इमामे जुम्मा मौलाना जफर हुसैनी ने अपील की है कि 1 हफ्ते तक काला झंडा लगाया जाए और काले कपड़े पहने जाए। शिवपुर इलाके में देर रात कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें औरतें, बच्चे और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नमाजे जनाजा अदा किया गया, जिसके बाद सैकड़ों छात्रों ने बाबे सईद गेट तक मार्च निकाला। मोबाइल की रोशनी में प्रदर्शन हुआ। आजमगढ़ शिया कमेटी के चेयरमैन अजादार हुसैन ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें इतना गम अपने पिता के निधन पर भी नहीं हुआ था। किसी विदेशी नेता के लिए रोना यहां तक भी समझ आता है, लेकिन ये कहना कि अपने पिता के निधन पर भी इतना दुख नहीं हुआ था, ये कहां तक सही है? क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 7 समुंदर पार बैठा व्यक्ति जो ये भी नहीं जानता होगा कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं इस धरती पर, वो आपके उस पिता से बढ़कर हो गया जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, या खामेनेई ही आपको बचपन से पाल रहा था? क्या किसी दूसरे देश के नेता की मौत पर इस स्तर पर सार्वजनिक उग्र प्रदर्शन भारत की जमीन पर होना चाहिए? क्या ये भारत की आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं बन सकता? क्या विदेशी नेताओं के समर्थन या विरोध में सड़कों पर उतरना हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है? विदेशी नेता की मौत पर भारत में हाई अलर्ट। खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे जो 1989 से इस पद पर थे। वो ईरान की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सबसे ऊपर माने जाते थे। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहां सुप्रीम लीडर के पास सेना,
न्यायपालिका और मीडिया पर पूरा कंट्रोल होता है। खामेनेई के कार्यकाल में ईरान पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी बैन लगाए गए। अमेरिका और इजराइल के साथ उसके संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक स्तर पर भी विवाद रहा। ईरान के भीतर भी खामेनेई के नेतृत्व को लेकर मतभेद रहे। हाल के सालों में महिलाओं के अधिकार, हिजाब कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर कई बड़े प्रदर्शन हुए। महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन भड़के थे। कई जगहों पर महिलाओं ने हिजाब जलाए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये भी सच है कि ईरान के भीतर एक वर्ग ऐसा था जो मौजूदा व्यवस्था से बिल्कुल असंतुष्ट था। इसलिए एक तरफ जहां भारत में शोक मनाया जा रहा है, वहीं ईरान में कुछ वर्ग की ओर से खुशी की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में भारत में हो रहे प्रदर्शन का रूप और भाषा पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में इन प्रदर्शन की निंदा की है। मुरादाबाद के सपा नेता एसटी हसन ने भी कहा है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। प्रदेश में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यह सब इसलिए जरूरी हुआ है क्योंकि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। उमड़ने लगा विपक्ष का खामेनेई प्रेम। अब राजनीति की बात। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने खामेनेई को बहादुर बताते हुए कहा कि उन्होंने युद्ध में घुटने नहीं टेके और ये भी कहा कि खामेनेई को मैं दिल से सलाम करता हूं, वो शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना रुख साफ करना चाहिए और बताना चाहिए कि वो जंग में किसके साथ है, जंग के साथ या फिर अमन के साथ। इन बयानों ने विवाद को और हवा दी। सवाल यह है कि क्या भारत के विदेश नीति सड़कों पर तय होगी? क्या कूटनीति फैसले भावनाओं और नारेबाजी के आधार पर लिए जाएंगे? भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन की रही है। भारत ने दशकों से पश्चिमी देशों और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। भारत के इजराइल के साथ भी मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध है। वहीं ईरान के साथ ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग रहा है। खासकर चाबार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में भारत लाखों भारतीयों की सुरक्षा, तेल आयात, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। ऐसे में अगर राजनीतिक दल विदेश नीति को घरेलू वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने लगे तो ये खतरनाक संकेत है। वहीं जंजीरों से खुद को मारकर मातम मनाने की परंपरा शिया समुदाय में ऐतिहासिक रूप से मौजूद रही है, खासकर मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए। अब इसका मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि क्या खामेनेई शिया समुदाय के लिए हुसैन जितने जरूरी थे, उनके बराबर थे या उनसे अधिक ऊपर थे। लेकिन समय के साथ कई मुस्लिम विद्वानों ने भी इस पर सवाल उठाए और आत्महानि से बचने की अपील भी की। कई देशों में इस तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध या सीमित नियंत्रण भी लगाए गए हैं। ऐसे में पब्लिक रूप में इस तरह का प्रदर्शन करना केवल स्वास्थ्य के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलेआम नारे लगाना, पुतले जलाना और उग्र भाषा का इस्तेमाल करना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में हो सकता है, लेकिन जब ये आक्रोश, हिंसा या नफरत की सीमा छूने लगे तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। भारत किसी भी विदेशी शक्ति का मैदान नहीं है जहां दूसरे देशों की लड़ाइयां लड़ी जाए। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश करता है। अगर विपक्ष का मतलब हर बात का विरोध भर ही रह जाए तो वो गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर विश्वसनीयता खो देता है। डिप्लोमैट्स, राजनीतिक और सुरक्षा एजेंसी महीनों और सालों की रणनीति बनाकर काम करती है। ऐसे में सस्ती बयानबाजी से सिर्फ माहौल ही बिगड़ता है।
भारत एक सर्वजन राष्ट्र है। यहाँ की प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, इकोनॉमिक बैलेंस और सोशल हार्मनी है। किसी विदेशी नेता की मौत पर भावनाएं होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उसे इस स्तर तक ले जाना कि प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित करना पड़े, बाजार बंद हो जाए और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, ये सिचुएशन चिंताजनक हो जाती है। आज जरूरत है संयम की, जिम्मेदारी की और राष्ट्रीय हित को प्रायोरिटी पर रखने की। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में भारत को अपने हितों के आधार पर फैसला लेना चाहिए, न कि भावनात्मक या फिर राजनीतिक कंपटीशन के आधार पर। जो लोग सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं, उन्हें यह भी समझना होगा कि भारत की जमीन पर किसी और देश की लड़ाई को भड़काना समाधान नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि कैसे वैश्विक राजनीति का असर स्थानीय स्तर पर पड़ता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि वो भावनाओं के तूफान में भी विवेक बनाए रखे। अगर हम हर अंतर्राष्ट्रीय घटना पर इस तरह सड़कों पर उतरेंगे और राजनीतिक लाभ हानि का खेल खेलेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत की छवि और आंतरिक शांति को ही होगा। भारत को अपनी राह खुद तय करनी है, नारे और आक्रोश नहीं, बल्कि नीति और रणनीति देश को आगे ले जाती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।